2138th episode of Nagpur's Most Happening Facebook live show का नाम है राज की बात Women of the Year के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with We Herbs, one of the best herbal product company in Nagpur. Thank you Beautify, aesthetic clinic. अगर आपको skin issue है, you want to look more prettier, more beautiful, and you have some scars, some issues with related to skin, hair, aesthetics, dental, you should get in touch with Dr. Zararia. She is one of those big cosmetologists in the Nagpur city. Also want to thank Chakna East at Nandan one of the most delicious place to go and eat, and especially their biryani is something which you should have it. Stylix Kitchens and Wardrobes, making your home look more prettier, more beautiful. Somebody with me today is the super woman of the year, not just a woman of the year. She's a super woman of the year because she understands education, she understands child psychology, she understands foreign education, and most importantly, she understands today's generation. And she's very happy today for two reasons. एक तो राज की बात पर इंटरव्यू है, और दूसरा ये कि उनकी बेटी पास हो गई, 12th का रिजल्ट था, एंड शी स्कोर्ड गुड मार्क्स. With me is none other than Shabi Lodhi ma'am. Ma'am, hi. Hi Raj, how are you? I'm good. How are you? Very good, thank you. You so are much. looking happy. आपने लड्डू लाना था. Oh, बिल्कुल. आज स्वीट्स चलेंगे. सबको, बिल्कुल. Nobody on diet today. Nobody. Okay. तो मैम कहाँ से शुरू करें? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के दिन से शुरू करें? Oh yes, nostalgia. Yeah. Nostalgia. So I love Saint Joseph Convent. I know for what reason. For what reasons? I was in SMS, so Yeah, I know. हमारी लॉन्ग ब्रेक होती थी और सेंट जोसेफ स्कूल की छुट्टी, Correct. है ना? एंड इन 1990s कुमार सानू के गाने, अन्नू मलिक का संगीत, समीर के बोल, आशिकी and the real मैंने आशिकी प्यार used to क्यों happen. किया and all that. है ना? Yes, तो absolutely. मैम प्लीज थोड़ा सा अगर रिकॉल करें द डेज एट Saint Joseph Convent. So yes, Saint Joseph's Convent doesn't need any introduction. I am a byproduct of that school, and I'm very very proud. And I never realized, जब मैं वहाँ पे थी, पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कितनी बेकार स्कूल है, रोज सुबह से हमको असेंबली में खड़े कर देते हैं, पीटी कराते हैं, ये सब कराते हैं. बट ओवर द इयर्स मैंने इसकी इम्पोर्टेंस समझी, और जब मैं खुद एक प्रिंसिपल बनी तो मुझे हर एक एक्टिविटी की भी इम्पोर्टेंस समझ में आई. और मैं बहुत प्राउड हूँ इस फैक्ट से कि मेरा एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने स्कूल से कराया, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत कुछ देती है आपको. आपको बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं ट्रीट कराती, यू आर जस्ट वन ऑफ द कॉमन स्टूडेंट्स अराउंड देयर, क्योंकि बच्चे ही इतने होते हैं. हमारे भी टाइम पे 5-6 हजार बच्चे होंगे उस टाइम पे, और हर घर का बच्चा वहां जाता था. तो एक बहुत ही कॉमन हमको इन्वायरमेंट मिलती थी. सिर्फ ये था कि डिसिप्लिन बहुत था. जो भी हमको पढ़ाया जाता था, तो इंग्लिश भी हमें इस तरह से ऐसे टेक्निकली नहीं सिखाई जाती थी. इट जस्ट ग्रू ऑन अस. जैसे हम सर्दी पकड़ लेते हैं, वैसे ही हमने इंग्लिश पकड़ ली थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए. और एक आज भी जब मैं किसी को इंटरव्यू करती हूँ, तो मैं ये, अगर वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, तो एक फेवरेटिज्म मेरा उस पर्सन की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मैं वो इमोशन, वो डिसिप्लिन, वो सबसे बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ. मैम, जब आप स्कूल में थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ करना है. अगर मैं किसी मेसन को देखती थी ब्रिक्स की वॉल खड़ी करते हुए और वो सीमेंट का उसके ऊपर लेयरिंग करते हुए, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगता था. मुझे लग रहा है यही काम करना चाहिए अब. फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैंने किसी को वो कुआं डिटेक्ट करते, पानी डिटेक्ट करते हैं, वो करते देखा, तो मुझे लगा ये तो बड़ा ही अच्छा काम है, ये करना चाहिए. फिर टीचर बनने का तो ऑब्वियसली हर बच्चे को शौक रहता ही है जब वो फर्स्ट स्कूल से इंट्रोड्यूस होते हैं और टीचर से तो. और फिर बहुत सी चीजें ऐसे, आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन टेक्सटाइल डिजाइनिंग ऑल्सो. आई हैड अ प्रिंटिंग यूनिट फॉर अ गुड 13 years. I was doing block printing, screen printing on fabric for boutiques, wholesalers, for trousseaux and everything. And I was very happy doing that. But फिर कुछ reasons की वजह से मुझे वो बंद करना पड़ा.
और ये सारी ही चीज़ें मतलब एक तरह से जैसे हमारी इंडियन थाली होती है जी। वैसे ही सारी चीज़ें मेरे सामने परसी गई थी कि एक कॉन्वेंट स्कूल के एजुकेशन से और जहाँ पे मेरा हायर स्टडीज हुई वहाँ पे भी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ दैट एंड देन somehow life drew me towards pursuing teaching. B.Ed किया मैंने and I joined as head of the institute with a lot of kindergartens. Then I became a HM to a very reputed school in Nagpur. And then last job was as principal and you know of a very good international school. मैम एक टीचर में या टीचर नहीं हम स्कूल की बात करते हैं मैम स्कूल के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं मैं स्टेट बोर्ड से सीबीएसई की बात भी जानना चाहूँगा एजुकेशन का जो स्तर है वो कितना बदला है एक टीचर का स्तर जो है वो कितना बदला है एक स्टूडेंट की जो मानसिकता है वो कितनी बदली है 3 क्वेश्चंस पूछे हैं देखिए सबसे पहले तो मैं टीचर्स के बारे में बोलूँगी टीचर्स बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं ये बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं टीचिंग स्टाफ से इंटरेक्ट करते हैं जो कि उन्हीं के तरह के लोग हैं स्कूल का भी जो कमर्शियल पार्ट है जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग या ये टीम है उनसे भी ये थोड़े दूर रहते हैं अकाउंट्स वालों से कोई इंटरेक्शन नहीं होता ये बहुत ही प्रोटेक्टेड टीचिंग प्रोफेशन है जी और इसी वजह से हर फैमिली ये चाहती है कि जो कोई लड़की अगर ओवर एम्बिशियस होती थी हमारे एज में तो उसको कहते थे टीचर बन जाओ बच्चों को भी संभाल पाओगे घर भी देख पाओगे क्योंकि टाइम से छुट्टी हो जाती है सारी हॉलीडेज मिलती हैं और काम ज्यादा नहीं होता बिल्कुल बट ये परसेप्शन अभी हमको ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज टीचर्स आर सो पावरफुल नाउ डेज दे आर रूलिंग द जनरेशन लिटरली एंड बच्चे जो एक ऐसे डेलिकेट एज में होते हैं जहाँ पे उनको मेंटोरिंग की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है दे ऑलवेज लुक अप टू देयर टीचर्स मोर देन देयर पेरेंट्स एट टाइम्स क्योंकि टीचर्स ही उनका नेक्स्ट अडल्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो कि गाइडेंस देता है जी तो पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज थी और उसमें लोग चाचा मामा पे भरोसा करते थे कि ये तो अपने मामा से बहुत अटैच्ड है और फिर मामा ही उसको सारी चीज़ें सिखाना दुनियादारी सिखाना लाइफ फर्स्ट गर्लफ्रेंड की सीक्रेट ये वो सब मामा के साथ में होता था आई हैव विटनेस दैट एज अ टीचर क्योंकि बच्चों के जो ब्रेकअप्स होते हैं वट एवर दे आर गोइंग थ्रू किसी को पेरेंट रेनोवेशन कर रहे हैं तो सोने को जगह नहीं है घर में बच्चे आके वो भी शेयर करते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज करी है इस दौरान कि बच्चे को घर में सुनने वाले लोग कम हैं आज की डेट में तो बच्चा बात करना चाहता है शेयर करना चाहता है पर उसको कोई सुनने वाला है नहीं उतने पेशेंटली जैसे वो सुनाना चाह रहा है मेरी एक एडवाइस बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वो पेरेंट्स को ये रहेगी कि कीप असाइड योर फोन एंड योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड योर टीवी एंड एवरीथिंग एंड हाफ एन आवर कम से कम सिर्फ अपने बच्चे की बातें सुनो उसके साथ स्कूल में क्या हुआ उसने क्या किया उसने मतलब वट एवर ही डिड गुड और बैड डोंट बी जजमेंटल जस्ट लिसन क्योंकि वो मैं अपने घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटी लगती है तो मैं ये सबको एडवाइस भी करूँगी सेकेंड क्वेश्चन मैम सेकंड क्वेश्चन मैम टीचर्स में क्या बदलाव आया है वक्त के साथ टीचर्स में यही बदलाव आया है कि जो वो बहुत ही जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी मेंटालिटी से कि टीचिंग कर लो तुमको सब कुछ लाइक घर भी संभाल पाओगी और ये भी तो टीचर से ज़्यादा मैं उनकी फैमिलीज़ को बोलूँगी कि आप ये बदलाव लाइए ये टीचर्स तो बदल रही हैं उन पर इतना प्रेशर है काम बहुत है डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है एंड CBSE स्कूल्स हो स्टेट बोर्ड हो ICSE हो कोई भी स्कूल हो there's a lot of work on teachers and most exerting work because they are taking care of 50 students minimum 50 students at a time and they have practically 7 to 8 lectures a day एंड 45 मिनट्स का मिनिमम एक पीरियड होता है तो आप समझ सकते हो कि एक टीचर क्या कुछ फिजिकल मेंटल स्ट्रेस और एग्जर्शन से गुजर रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी फैमिली से कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज करें टीचिंग इज जस्ट नॉट फॉर विमेन हु आर गेटिंग बोर्ड एट होम तो स्कूल जाके कुछ कर लो वैसा नहीं है अब इट्स अ हार्ड कोर प्रोफेशन so it requires that due time and diligence from the family also क्योंकि फैमिली का भी यही होता है अरे क्या करती है टीचर है अच्छा तो फिर चलो पार्टी रख लेते हैं ये खाना बना लेगी चलो पूजा रख लेते हैं ये कुछ कर लेगी तो
वो थोड़ा सा हमको एक्सपेक्टेशन एक टीचर से कम करना चाहिए फैमिली फ्रंट पे। ऑफ कोर्स हर लेडी ये चाहती है कि वो अपनी फैमिली को बेस्ट दे और सब कुछ करे, बट थोड़ा सा हमको परसेप्शन वो टीचिंग को लेके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग इज नॉट एट ऑल टाइम पास एनी मोर। मैम एक समय था जब प्रिंसिपल जो रहती थी स्कूल की या रहता था स्कूल का, उनका पूरा फोकस जो होता था वो एजुकेशन और एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्कूल में उस पर रहता था। अब प्रिंसिपल को ये भी ध्यान रखना है कि एडमिशन कितने हो रहे हैं, अब एक स्कूल प्रिंसिपल को ये भी ध्यान रखना है कि कलेक्शन कितना हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज on the principal's head and also the management is sitting on the principal's head। तो मैम क्या प्रिंसिपल की जो ज़िंदगी है उसको मतलब वो कांटों का ताज है बोल सकते हैं, बट उस कांटों के ताज के साथ साथ बहुत सारे फूल भी आते हैं। तो लाइक ऑल अदर प्रोफेशंस आई विल से कि इसमें भी गुड और बैड दोनों हैं। मैनेजमेंट गुड ज़्यादा है कि बैड ज़्यादा है? गुड ज्यादा है, पर जो बैड थोड़ा बहुत है वो बहुत मेजर इश्यूज हो सकते हैं एट टाइम्स, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स विच इज चिल्ड्रन। और उसमें मतलब एक भी गलती बहुत बड़ी हो जाती है। प्लस आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया और जर्नलिज्म, सॉरी टू से, बट हो रहा है जी। तो प्रिंसिपल्स एक बहुत मतलब स्केर्ड भी रहते हैं टाइम्स कि कुछ गलती हो जाए तो एकदम से लोग आ जाते हैं और इतना धूम मच जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई प्रिंसिपल ऐसे होना करके कुछ बुरा नहीं करेगा किसी के भी लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं करेगा किसी के भी लिए, बट गलती हो जाती है, दूसरे की भी गलती प्रिंसिपल के सर पे आ जाती है। और ऐसे इंस्टेंसेस हमने बहुत देखे हैं, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं। तो यस, इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। और मतलब जब हम आपस में बैठते हैं तो आई हैव हर्ड प्रिंसिपल्स टेल मी कि ये एग्ज़ाम आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और मेरे को ये डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है और मेरा ब्लड प्रेशर हैज शॉट अप 170 160 चल रहा है। Oh my God। तो ये भी हेल्थ हैजर्ड्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। उसमें फिर ये सेल्स, कलेक्शन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट का स्ट्रेस ये बहुत कम हो जाता है। जो बड़े दूसरे टेंशन्स होते हैं जहाँ पे 200 बच्चे आने वाले हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका स्कूल सेंटर है और उसका जो प्रेशर होता है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ मॉनिटर करना, असाइनमेंट बराबर करना ड्यूटीज़ का, वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है टाइम्स। फिर किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो ह्यूमन रिसोर्स से हम डील कर रहे हैं, इतने लार्ज स्केल पे ह्यूमन रिसोर्स होता है हमारे पास में, तो वो भी चैलेंजिंग होता है। मैम छोटे बच्चों के एजुकेशन से आप बड़े बच्चों के फॉरेन एजुकेशन में आई, ये इतना बड़ा स्टेप आपने क्यों लिया जब नागपुर की मैक्सिमम स्कूल्स की आप पे नज़र थी कि वो आपको प्रिंसिपल बनाए? देखिए ऐसा है कि आई एम इनटू काउंसलिंग, राइट। आई काउंसिल अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, आई काउंसिल अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन जनरल। मुझे ऐसे लगा कि हर स्टेज पे आफ्टर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लाइक एज सून एज योर कोर्टशिप स्टार्ट्स, योर फियांसे, आपका एंगेजमेंट हो रही है या आप रिलेशनशिप में हो, फिर टू हैविंग अ फैमिली, ग्रोइंग, ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, हैविंग अ चाइल्ड ऑफ योर सेल्फ, ये बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत इसमें, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती हमको जी, कोई कोर्स नहीं है इसमें। और बीच में मैंने ये काम भी शुरू किया था, मैं एक पेरेंटिंग कोर्स डिज़ाइन कर रही थी, वो बीच मिडवे में छूट गया। आई विल कंटिन्यू दैट, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से बच्चे और पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत कोशिश करते हैं अपने तरह से नेट पे सर्च करना, ये सर्च करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन है भी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट विच इज़ एन ऑथेंटिक information and which is fake. Plus ये जो एक क्राइटेरिया है where you come to a stage where you are selecting your profession, तो आप एक मतलब अभी तक तो आपने तरबियत दे दी बच्चे को, अब उसका प्रोफेशन डिसाइड होना है जी। अब ये डिसाइड होना है कि
बचपने से आज तक जो भी आपने उसको दिया है और जैसा उसका पर्सनालिटी अभी तक फॉर्म है, मतलब वो पैदा हुआ है जिस पर्सनालिटी के साथ में, उसके साथ में क्या बेस्ट आगे चलेगा उसके लिए. इट इज़ अ वेरी क्रूशियल डिसीजन and hence I thought that this is a very good opportunity to cater to this crowd as well. I was already doing it, but then I had not ventured into a profession where foreign education consultancy was part of it. Right. Now that I am part of this, there's so many opportunities. I won't say Indian education is very good, extremely good, but बच्चों ने कुछ टाइम के लिए बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहिए. It gives a very wide perspective. It gives a very huge horizon to the children कि वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ. Plus it develops a lot of values for the home, you know, जो वो घर पीछे छोड़ आए हैं उसके लिए बहुत प्यार, बहुत अपनापन, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है बच्चे की लाइफ में, खुद की कंट्री के लिए भी, खुद के घर के लिए भी, खुद के फैमिली के लिए भी और खुद के लिए भी कि वो क्या कुछ कर सकता है अपने लिए. तो आपने ये जो एक अपनी ओवरसीज फॉरेन कंसल्टेंसी शुरू की है, उसका नाम है KS ग्लोबल एडवाइजर. KS ग्लोबल एडवाइजर्स. कहाँ है ये? ये वर्धा रोड पे इसका ऑफिस है, साई मंदिर के बाजू. और इसमें राइट फ्रॉम वी हैव 22 कंट्रीज, वी हैव 200 प्लस यूनिवर्सिटीज, वी हैव आवर ओन बायोमेट्रिक साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसमें के बच्चों का हम करियर प्लान शेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं. और भी टेस्ट हैं जो हम कंडक्ट करते हैं, कभी हमको कुछ कंफ्यूजन रहा तो उसके लिए भी, और उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं. एंड ऑल देयर प्रोसेस थ्रू आउट, लाइक देयर evaluation of their profile, selection and counseling for course, university, country, plus assistance for loan, their application process, their visa process, plus वहाँ पे accommodation. और जो भी बच्चे जाते हैं वो फिर then they get attached, they keep calling us. कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी चीज़ के लिए काउंसलिंग लगी तो वो हमको फ़ोन करके हमसे हेल्प ले लेते हैं. मैम, विथ टाइम you have, received a lot of recognition. People have appreciated your work, your thought processes, your way of thinking, the way you motivate people, the way you guide. A lot of people say that you are a friend, guide, philosopher for them and somebody to whom they look upon. ये सिक्के का एक पहलू, जिंदगी का एक पहलू, जिंदगी का एक और पहलू है. उसमें क्या खोया, क्या पाया? देखिए, जब भी whenever you make a choice, तो you have to accept what you have to let go and what is coming next to you. Right. तो जब आप एक नई चीज़ अपनाते हो तो पुरानी कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है, आप हर चीज़ को पकड़ के नहीं रख सकते. खोया सच कुछ नहीं, बस ये कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट करती तो शायद और काम कर पाती. बस यही एक रिग्रेट रहेगा लाइफ में. उसके अलावा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे. कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी भी हुई जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही वक्त के साथ. कभी किसी कोने में बैठकर अकेले किसी गार्डन के बेंच पे बैठकर खुद को जज तो नहीं किया? किया? नहीं, मैं पसंद करती हूँ खुद को. जज भी किया तो अच्छा ही किया. क्या काम कर रहा है, वेरी गुड. कुछ गलती हो गई तो स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ लगी जब हम इस किस्म का डिसीजन लेते हैं कि हम एक रिश्ते से अपने आप को दूर करते हैं, अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां लेते हैं और अकेले उस रास्ते पे चलते हैं जहाँ पर उम्मीद है कि दो लोग मिलकर उस सफ़र को आसान करेंगे, लेकिन अब अकेले उस सफ़र पे चलना है. Of course it is difficult, but along with that it brings in a lot of liberty. So I'm not talking about freedom here. I'm talking about liberty. एंड एक बार आपको उसका चस्का लग गया तो फिर गोइंग बैक टू द सेम थिंग, चाहे वो आप सिचुएशन को कितना भी मिस कर रहे हो, चाहे आप वो बीइंग को अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर आप किसी को भी कितना भी मिस कर रहे हो या कितना भी आपकी ख्वाहिश है कि वो रहे, पर ये जो लिबर्टी मिलती है उसके साथ में कि एवरीथिंग इज योर्स एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि you are the sole person to make the decision. It's good and it's bad also. But whatever decision you make, it is your decision.
you have thought it through, you think it is the best thing for you and for your kids, so you make that decision. मैम वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि जो फैमिली कोर्ट है वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। रिश्ते भारत जैसे देश में अब एक ऐसा विषय है जिसको लेकर लोग अपने पॉइंट पर खड़े रहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बड़े डिसीजंस लेते हैं, जो जीवन के बड़े डिसीजंस होते हैं। क्या वजह लगती है, क्यों फैमिली कोर्ट्स में भीड़ बढ़ रही है, क्यों नंबर ऑफ डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए राज, मैं इस पे ये कहना चाहूँ, थोड़ा सा घूम के इस बात का आंसर दूंगी कि डर जो होता है ना, द फियर ऑफ लूजिंग समबडी। जैसे हम रिलीजन भी जब बच्चों को सिखाते हैं तो ऐसा नहीं करो, भगवान डांटते हैं, झूठ मत बोलो, भगवान पकड़ लेते हैं। तो हम ये डर पैदा करते हैं लोगों में जी। और ये डर आपको रिलीजियस भी बनाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ डर दिल में होना चाहिए, ये डर कि शायद ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, शायद मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। ये डर हर आदमी के दिल में होना चाहिए, सिर्फ आदमी एज इन जेंडर मेल नहीं, जेंडर विमेन ऑल्सो। कि इंटेग्रिटी, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा नहीं बनाया, आप ऐसे ब्रॉटअप नहीं हुए, बट आप लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस कर लेते हो जिसकी वजह से यू ऑल्टर इनटू बीइंग इंटेग्रिटी से आप हट जाते हो अपने, एंड बीइंग राइट एंड यू नो ऑल दैट। तो इट्स ओके, पर स्टैंड अप टू दैट, क्लेम दैट मिस्टेक, अपोलोजाइज एंड रेक्टिफाई थिंग्स। वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशन। गलतियां तो होती हैं, एंड आई एम नॉट, मतलब मैं उस इससे नहीं, थॉट प्रोसेस से नहीं आती हूँ कि नहीं ये करना ही नहीं चाहिए, हो जाता है, हो गया उसको, पर आप जिसके साथ हो उसके साथ लॉयल्टी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो फिर गलतियां तो एक दूसरे की माफ़ करनी ही पड़ती है। ये तो फिर बहुत छोटी गलती हो जाती है, इससे बड़ी बड़ी भी लोग गलतियां करके फिर भी साथ में रहते हैं, और लोग रहते थे, पहले भी रहते थे जी। ऐसा नहीं कि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बट रिलेशनशिप ज़्यादा चलती थी। भले ही उसको आप ये कहें कि विमेन वर डिपेंडेंट, तो वो घर छोड़ के नहीं जा पाती थी, ये वो बहुत सी चीज़ें, बट फिर भी एक लॉयल्टी एक इंसान के साथ में या जिसके भी साथ आप हो उसके साथ में रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। मैम, एक महिला के लिए क्या हमेशा से इस किस्म की चीज़ जब होती है तो वो चैलेंजिंग रहती है, या आपको ऐसा लगता है पुरुष के लिए भी चैलेंजिंग होती है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इमोशंस तो उनको भी हैं, और उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो रो नहीं सकते, अरे क्या आदमी है तू तो ऐसे, अरे वाह। अच्छा, जो चीज़ औरतें बुरी मानती है वो चीज़ को आदमी बहुत अच्छा मानते हैं, वाह ये तो 4 लड़कियां घुमा रहा है, इसकी तो 6 गर्लफ्रेंड्स हैं। तो ये बहुत मैटर ऑफ प्राइड है जनरली, दिस इज द जनरल यू नो माइंडसेट। बट वही चीज़ अगर एक लेडी के लिए बोली जाए तो वो फिर बुरी हो जाती है, वो कैरेक्टरलेस हो जाती है, और वो अय्याश हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या हो जाती है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, और ये कुछ सोसाइटल भी हैं और कुछ भगवान के दिए हुए भी हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली भी मेन एंड विमेन आर वेरी डिफरेंट, दे फंक्शन वेरी डिफरेंटली, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत से लोग आई सी देम रिडिक्यूलिंग, अच्छा इट इज़ दैट टाइम ऑफ द मंथ, इसको चॉकलेट खिलाओ, ये करो वो करो, ठीक है, ये समझ रहे हो आप, मजाक उड़ा रहे हो, वो भी ऑन अ लाइटर नोट ठीक है, बट वो रिलेशनशिप में क्या आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ ठीक है, शी इज़ ऑन अ बैड मूड फेज और ही इज़ इन अ बैड मूड फेज, तो गिव देम दैट स्पेस, लेट देम बी, और या शेयर करना या एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब अगर होता रहता है तो फिर रिलेशनशिप्स इतने ट्रबल में नहीं आते हैं। झगड़ा कॉमन है, हर एक में होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जैसे मैंने कहा मिस्टेक्स भी होती हैं, बट हाउ वेल यू डील विथ ईच अदर एंड हाउ मच यू वांट टू बी विथ ईच अदर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है शबी मैम की लाइफ में? स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा लगता है पीस ऑफ माइंड, जो भी चीज़ आपको रात में शांति से सोने दे, वट एवर मेक्स यू स्लीप पीसफुली एट नाइट is what I will preach, whether it be spirituality, religion, one
one cult if you want to follow, whatever it is. If it is giving you peace, it's okay for you. Do you pray? Of course, yes, I Do you complain to God? No, I always thank him for whatever he has given. Never. Very rarely. Okay. I must have, certainly, बहुत लंबी जिंदगी रही है. जी. But I have thanked him more. Have you ever asked God, why me? I have the answer. Maybe I'm a special child. Okay. मैम, सबसे हमारी इस कैलेंडर में 365 दिन में ऐसी कुछ तारीखें होती हैं, ऐसी कुछ डेट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं, जिसमें हमारा बर्थडे होता है, हमारे परिवार में किसी का स्पेशल डे होता है. पर कुछ ऐसी तारीखें भी होती हैं, मतलब मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस की है कि कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती है कि ये तारीख मेरे जीवन में सबसे बुरा हुआ था. कुछ ऐसी तारीखें हैं आपको? नहीं है, वो तारीखें ही याद नहीं मुझे. ये तारीखें याद नहीं है और आप याद नहीं रखना चाहते? मैं भूल ही जाती हूँ. मुझे ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है कि मैं बुरी दुकानों के शटर नीचे कर देती हूँ. Women out there जो 4 दीवारों में कैद हैं, मन के 4 दीवारों में कैद हैं, उन्हें दिख रहा है कि उनके मैरिज में इश्यूज हैं. उन्हें ये दिख रहा है कि वो आज नहीं तो कल उन्हें एक अपनी एक स्पेस, अपना एक जोन बनाना पड़ेगा. मैम, किस किस्म की तैयारी करें, वो क्या करें? तैयारी सबसे पहले दिमाग की होती है. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको ये रिलेशनशिप उतना नहीं दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आपको वहाँ से निकलना है, तो वो तैयारी मेरे ख्याल से एक मदर के थ्रू अपनी बेटी को, और बेटी जब वो बड़ी होती है, या एज अ मदर योर सेल्फ ऑल्सो, इफ़ यू फील कि मुझे ये रिलेशनशिप से निकलना है, सबसे पहले इज़ एजुकेशन. Get yourself educated, get as many degrees as you want, get as many experiences as you want. Go out there, work, take any job that you get. किसी ने कुछ भी आपको काम दिया, आपको capable समझा कि आप ये कर सकते हो, accept करिए, उसको challenge के जैसे लीजिए और करिए. क्योंकि लोगों को आपकी अहमियत ज़्यादा होती है. जब आप काम करने निकलते हो, तो मेरे साथ स्पेशली ये एक्सपीरियंस रहा है कि people have trusted me with such big projects कि मैं खुद में डाउट आता था कि क्या मैं ये जस्टिफाई कर पाऊँगी अपनी पोजीशन को कि नहीं. और आपका अपॉइंटमेंट बहुत इजी है. आपका इंटरव्यू होता है, आप अपॉइंट हो जाते हो एज अ डेजिग्नेटेड पर्सन, बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट डेजिग्नेशन ईच डे. एब्सोल्युटली. यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्दी ऑफ ऑल अदर पीपल हु केम फॉर द इंटरव्यू एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड. तो जो बॉस ने आपका सिलेक्शन किया है वो वाइज है, उसने सही डिसीजन लिया है. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद के एक्शन से और अपने काम की तरफ डेडिकेशन से कि उसको सही प्रूव करें. तो काम को, कोई किसी भी तरह के काम को मना मत करिए. टेक एवरी वर्क एज एन एक्सपीरियंस. एजुकेशन लेते रहिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं. डू नॉट स्टॉप दैट. कीप परस्यूइंग डिग्रीज, कीप रीडिंग, कीप गोइंग टू वेबसाइट, सर्च ऑन देम. कोई भी चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट आए, वेदर इट बी फार्मेसी, वेदर इट बी कोई एक पर्टिकुलर दवा जिसको आपको एडवाइस की गई है, या किसी फ्रेंड को एडवाइस, कोई बीमारी हो, कुछ भी, मेडिकल फील्ड हो, फिजिक्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी आज आपके फिंगर टिप पे है. नॉलेज गेन करते रहिए, वो हमेशा काम में आती है. व्हाट्स योर मी टाइम? मी टाइम इज चाय. चाय का कप और मैं, और सुबह. So early morning when I get up and I have my tea, that is my me time. I just open my balcony and I sit and observe my plants and flowers and birds. That is my me time. I just have lots of fun there. And also I have a lot of fun with my daughters. They are my best companion, friend, philosopher, guide, partner in crime, everything. And next is my group of friends. I have very beautiful friends. And all of them are my very If you can just count on fingers the best buddies of your life, if you can name them.
My daughters, of course, first Yeah, of all. right. Then I have 2 friends very dear to me. I would not name them. I don't know their comfort level, but yes, they are very, very close to my heart. And anything that happens in my life, I have to call them and inform them. And anything happens in their life, I have to know. So that is how this relationship is. And friends are very important. Besides your family, of course, बच्चे हैं, सब कुछ है, but friends बहुत ज़रूरी होते हैं. Women especially, they drift apart from their friends once their families start. तो वो नहीं होने देना चाहिए, और अगर हुआ भी है तो वापस रिकनेक्ट कर लो, दोस्त ही हैं, कितना ही बुरा मानेंगे. मैम, आपने अपनी बेटियों को तो बहुत कुछ सिखाया, आपने उनसे क्या सीखा? उनसे ये सीखा कि एक ब्लाइंड फेथ कैसे होता है अपनी माँ पर और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक अप करके उसको लिव अप करना, ये मैंने उनसे सीखा है. और दोनों ही टचवुड बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम. द पर्सन दैट दे हैव टर्न्ड अप टू बी, नॉट जस्ट देयर इंटेलिजेंस एज इन एकेडमिकली, या सिर्फ जैसे वो खुद को कंडक्ट करती हैं, जितनी काइंडनेस और जेंटलनेस उनमें है, जितनी जेन्युइननेस उन दोनों में है, वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. और शायद जब मैं एक यंग मदर थी तो मैं बहुत ये चीज़ के लिए डरती थी कि पता नहीं मैं कैसे अपब्रिंगिंग दे पाऊँगी अपने बच्चों को, इनको अच्छा इंसान बना पाऊँगी कि नहीं. बट दे आर माई रिपोर्ट कार्ड्स, सो दे हैव रियली टर्न्ड अप वेरी वेरी ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. मैम, ज़िंदगी की अगर सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, शाबी लोधी, है ना, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात या कौन से क्या ऐसा लिखा जाए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? रात शुरू करने के पहले हम दोनों ने एक शेर को रिकॉल किया था जी. ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा जी. तो मैं इसमें सेल्फ अवेयरनेस की बात कम कर रही हूँ और ये अवेयरनेस की बात ज़्यादा कर रही हूँ कि प्रॉब्लम जहाँ है उसको ढूंढिए. हम हमेशा उसको छुपा देते हैं कि नहीं ये तो मेरा लव्ड वन है, ये तो ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये तो ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, और मैं तो इतनी ऑर्डिनरी सी हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो सकता जी. पर ऐसा कुछ नहीं है. किसी के लिए आप स्पेशल हो सकते हो, इतने स्पेशल कि वो आप पे जान भी निसार कर दे, और इतने स्पेशल कि वो आपकी लाइफ बर्बाद करने पे भी भिड़ जाए जी. तो ये चीज़ के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए. तैयार तो हम क्या ही होंगे क्योंकि सिचुएशन लाइफ ऐसी ऐसी फेंकती है, बट हाँ अवेयर रहना चाहिए कि ये होता है, हो सकता है. तो यस, एक गाना जो आप किसी भी मूड में रहें आप सुन के खुश हो सकती है, कौन सा गाना है वो? ऐसा एक कोई? मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट और फादर का भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. बिल्कुल सही है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाना चाहिए, बट यू शुड आल्सो से नो टू स्मोकिंग. हाँ, एब्सोल्युटली, नो नॉट एट ऑल. मैम, आप हमारे शो पर आई, मैंने ट्रस्ट मी मैम, मैंने एक बार मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक दिन आपका इंटरव्यू करूंगा. ओह माय गॉड. तो थैंक यू टू, यस, आई रियली वांट टू थैंक ज्योति कपूर मैम, who helped me with your contact number and she referred your name for Women of the Year. But I can truly say, ma'am, you are a super woman of the year. Oh, thank you so the much. The kind of work you have done, the kind of revolution you've tried out and worked to get into the education field, I would say. राज, एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी. ठीक है, एजुकेशनिस्ट हूँ मैं, साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और लेटेस्ट मेरी एक रेस्टोरेंट आई है दिल से देसी नाम की, IT पार्क पे. अरे मैम, हमने तो इस पे बात ही नहीं करी फिर. जी जी. तो ये एक हमारा नया वेंचर है. मैं और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है डॉक्टर सदफ काजी, उनके साथ मिलके मैंने ये स्टार्ट किया है. एंड वी सर्व, क्या बिल्कुल बताइए. हाँ, वी सर्व गुड इंडियन फूड देयर, जो हमारे घरों में चलता है. पराठे, रोटियां, सब्जी, दाल चावल, कॉम्बोज के आज सिर्फ राजमा
राजमा चावल खा लेते हैं, ये सब जो हमको बाहर जाके ऐसा लगता है कि यार ये चीज बाहर नहीं मिलती, घर जैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। ऑफ कोर्स घर जैसा एकदम नहीं है, इट हैज इट्स स्पेशल टच, बट यस वी डू हैव ऑल दीज थिंग्स देयर। और एक जो मैंने रियलाइज किया कि जब एज अ फैमिली आप ट्रैवल करते हो तो जो हम दिल से देसी हैं तो हमको इडली सांभर भी चाहिए होता है, डोसा भी चाहिए होता है, फिर एक बच्चा होता है जिसको बर्गर चाहिए, एक बच्चा है जिसको पास्ता चाहिए। तो एक फैमिली रेस्टोरेंट जैसे ये है जहाँ पे इट्स अ स्मॉल आउटलेट मेजरली फॉर IT पार्क के जो बच्चे और यू नो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। जी। एंड इट्स यू नो इट्स आवर पीस ऑफ हार्ट। मतलब दिल से आप खाना खिला रहे हैं वहाँ पे। करेक्ट। मैम, आई एम श्योर दिस एपिसोड विल गो टू ऑल द foodies also, Yes. and people will come to Dil Se Desi and near IT Park and enjoy the delicious food which you are offering. Yeah. आप इस शो पर आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैम, यू आर दिस वन big inspiration, and I'm sure you'll always inspire us the same way you've been inspiring in the past. Thank you so for being much, my guest. Raj, for having me. Thank you all the viewers. Thank you, Jyoti, and love you all. Thank you. Super. So, हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर से ख़ास मुलाकात हुई। शाबी लोधी हमारे साथ थी। एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ उन्होंने शेयर किया जो उन्होंने सीखा। ये कई बार मैं 700+ लेडीज़ के मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। बहुत सारी महिलाओं ने अपने दिल को खोलकर इस शो के माध्यम से अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में बताई। और कुछ ऐसी महिलाएं आती हैं जो आपको चेहरे पे तेज रखे, चेहरे पे मुस्कान रखे, अपने जीवन के दोनों पहलुओं के बारे में बात करती हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, डेफिनेटली। पर आज शाबी मैम से मिलकर जो बात मैंने समझी वो ये समझी कि ज़िंदगी आपकी एग्ज़ाम लेगा, है ना। आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एग्ज़ाम्स तो भाई साहब बहुत होंगे, लेकिन आप हर एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म करते हैं वैसा ही रिपोर्ट कार्ड छपेगा। ये नहीं कि आपने लेट गो कर दिया तो और उस समय आपसे कुछ और एक्सपेक्टेड था। पर इस चीज़ की तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि माता पिता अपनी बच्चियों को खाना बनाना, सिलाई बुनाई करना, बड़ों की सेवा करना, बस यही सब सिखाते हैं। पर एक रिश्ते को कैसे वर्कआउट करते हैं वो नहीं सिखाते, वो सिखाना चाहिए। एंड सबसे ऊपर ये कि एक माता पिता ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। जब बच्ची छोटी होती है तो माता पिता उसे पकड़ कर लेके चलते हैं। वो थोड़ी बड़ी होती है तो भी उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके चलते हैं। पर जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे माता पिता हैं जो एकदम से अपने आप को रिलीव्ड महसूस करते हैं। क्या आप माता पिता अपनी बेटियों की शादी के बाद नहीं रहते हैं क्या उनकी बेटी की जिम्मेदारी उसके विवाह तक ही रहती है, उसके बाद नहीं रहती? सोचने वाली बात। और ऐसे माता पिता किस किस्म के माता पिता हैं जो ये सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब ये उसका जीवन है और वो अब संभाले, हमने अपनी ड्यूटी निभा दी। क्या ड्यूटी उतनी ही होती है? मुझे ऐसा होता है कि पेरेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप कब तक एक पेरेंट रहते हैं। रिलेशनशिप की ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस इस चीज़ के होने चाहिए। हम कहाँ ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भारत में रहने वाला एक भारतीय ये समझे, एक इंसान ये समझे कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कि अगर दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जिसका दिल टूटता है उसको वो आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो भाई बचपन में तो अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलती है, अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को अपना अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानती है,
और अपने जीवन में वो कई ऐसे पड़ाव पार करती है और पीछे पलटकर जब जब देखती है तो इस उम्मीद से देखती है कि वो साथ हैं, पर जब पलट के देखती है तो कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर भी वो एहसास ज़रूर है कि वो हैं, और उस एहसास के सहारे वो जीवन के हर पड़ाव को पार करती है और हर एग्जामिनेशन में डिस्टिंक्शन पे मार्क्स लाती है। तो समझिए वो शाबी लोधी बन रही है। हर घर में एक शाबी होनी चाहिए। जिंदा रहे। जय हिंद। हमें